नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पानीपत। मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। आपको बता दें कि हम इस समय मौजूद हैं गोहाना रोड पर, और आप जो मेरे पीछे तस्वीरों में ये कुर्सियां पड़ी हुई है, जो मंच, भव्य मंच सजा हुआ देख रहे हैं, यह कोई चुनावी रैली के लिए मंच नहीं सजाया गया, बल्कि कल के लिए, कल का जो दिन है बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि कल जो है फागुन एकादशी का दिन है। और फागुन एकादशी का दिन का क्या महत्व है वो भी आपको बताएंगे, और क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर किस लिए की जा रही हैं वो भी सीधी बात कराएंगे। जो यहाँ के जो लोग हैं आखिर किस प्रकार यहाँ तैयारियां कर रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अभी बात करते हैं और जानकारी लेंगे क्या कुछ तैयारियां, किस प्रकार की तैयारियां और क्यों की जा रही हैं। गर्ग साहब, क्या तैयारियां और किस प्रकार की तैयारियां आप लोग यहाँ कर रहे हैं? जय श्री श्याम जी। तैयारियां तो लगभग आप देख ही रहे हो, पंडाल को बड़े भव्य सजाया गया है। और जैसे ही कल सुबह भगवान की आराधना यहाँ से शुरू होगी और यात्रा शुरू होगी, तो 4 चांद और इस यात्रा में लगने वाले हैं। और समस्त पानीपत के लोग और बाहर से आए हुए यात्री यहाँ उमड़ पड़ेंगे। बिल्कुल इतना भव्य प्रोग्राम यहाँ सजाया गया है। यात्रा सुबह 4 बजे शुरू होगी, और यात्रा के साथ साथ हमने एक भव्य रथ अभी तैयार होने लग रहा है, रथ भी हमारा। और कृष्ण और राधे जी की झांकी भी तैयार होने लग रही है, वो भी रात तक तैयार हो जाएगी। सुबह वो झांकी भी और श्याम बाबा रथ भी हमारे साथ ही प्रस्थान करेगा, और श्याम बाबा का रथ हम स्वयं खींच के लेके जाएंगे। कल फागुन एकादशी का दिन है, इसकी थोड़ी सी विशेषता बताएं। फागुन एकादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरी से शीश का दान मांगा था, वो एकादशी का दिन था, इसलिए एकादशी का महत्व है। और एकादशी के दिन ही ये यात्रा निकाली जाती है। ये यात्रा चुलकाना धाम में ही क्यों जाती है? यात्रा चुलकाना धाम, क्योंकि चुलकाना धाम में शीश का दान दिया गया था। और यात्रा तो खाटू श्याम भी जाती है और चुलकाना, 2 ही ऐसे संसार में पड़ाव हैं जहाँ पे चुलकाना धाम और खाटू श्याम, खाटू धाम में जो खाटू नगरी है वहाँ पे राजा विराज हुए थे, और इसलिए वहाँ और यहाँ यात्रा निकाली जाती है। किस प्रकार की तैयारियां की हैं? जो हजारों श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोगों द्वारा की जाएंगी? देखिए, व्यवस्था जो यात्रा में होती है, सिक्योरिटी, यात्रा में सिक्योरिटी काफ़ी रखी गई है। सभी हमारी टीम के जो सदस्य हैं वो बिल्कुल श्याम ध्वज के साथ साथ रथ को खींचते हुए और सबकी सिक्योरिटी के साथ लेके जाएंगे। हमारे बिल्कुल 10-5 हमने बाउंसर भी कर रखे हैं, और यात्रा भव्य होगी, सूक्ष्म होगी बहुत। और बीच में पड़ाव अच्छे डाले हुए हैं, मतलब खाने पीने की व्यवस्थाएं जो हैं हमारे साथ, मोबाइल वैन वगैरह है, खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है। और अभी हमारी थोड़ी देर पहले मीटिंग भी हो रही थी उसी को लेके कि रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो ये कुछ और भी यहाँ सदस्य पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मित्तल साहब, कल का दिन बड़ा विशेष है। जब एक बात कही जाती है, जब वो रामायण में हमने वो डायलॉग सुना है, अक्सर सुनते भी हैं, यही रात अंतिम, यही रात बारी। क्योंकि जो मैं बता दूं, ये बात का जो महत्व है इसलिए कहना पड़ा, क्योंकि जब जो कोई आयोजन करता होता है उसके लिए उसके सर पे एक बहुत बड़ा भार होता है, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा को मैनेज करना, इतनी बड़ी यात्रा के जो श्रद्धालु उसमें भाग लेंगे उन सभी की सुरक्षा का, उन सभी के खाने पीने की व्यवस्था का ध्यान रखना कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिखाता है। और जो जिम्मेवारी को निभाने के लिए ये सभी लोग यहाँ पर पूरा जायजा ले रहे हैं। मित्तल साहब, क्या तैयारियाँ हैं? सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम जी। सबसे पहले तो एकादशी का जो फाल्गुन की एकादशी है, ये सभी श्याम प्रेमियों के लिए किसी दिवाली के त्यौहार से कम नहीं है। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। जो फाल्गुन की एकादशी है, इस दिन मतलब दूर दूर से हर श्याम प्रेमी जो कभी नहीं जाते वो भी बाबा के दरबार में ध्वजा अर्पित करने जरूर जाते हैं, और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और यात्रा में ऐसे विशेष प्रबंध किए हुए हैं, एम्बुलेंस हमारे साथ होगी, सभी यात्रियों के लिए खाने पाने की विशेष व्यवस्था रखी गई है। सभी के लिए भाई, सभी यात्रियों को रोड पर एक साइड चलने के लिए निर्देश भी दिए हुए हैं। हमारे साथ सिक्योरिटी भी हमारे साथ चलेगी, प्रशासन भी हमारे साथ साथ दे रहा है। और मतलब जल पान की विशेष व्यवस्था मतलब सभी यात्रियों के लिए रखी गई है। कितने यात्रियों के लिए लगभग ये सुविधाएं रखी? हमारा जो मतलब एक हमारी इच्छा थी, दिले थी, तो हमने 5 से 6 हज़ार यात्रियों के लिए सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए रखी गई है। और सभी को आनंद, मतलब इतना आनंद आने वाला है, कल बाबा का साक्षात रूप से मतलब आशीर्वाद बरसेगा इस यात्रा में, ऐसा मेरा विश्वास। ढोल नगाड़े भी होंगे? ढोल नगाड़े, ताशे, डीजे, फूलों की होली, गुलाल की होली और झांकियाँ, एक भव्य यात्रा का आयोजन होएगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार जो अभी बात की हमने संस्था के जो लोग हैं, कल का जो दिन है, कल जो सुबह यात्रा, एक बार समय और कंफर्म कर लें कि समय क्या रहेगा, एक बार बता दीजिएगा। समय कल सुबह 4 बजे गोहाना रोड नियर एग्रो मॉल के पास से यात्रा स्टार्ट होएगी,
और सब बाबा का गुणगान करते हुए चुलकाना धाम पर पहुंचेंगे। वहां पे भंडारे की विशेष व्यवस्था है और दर्शन करने के पश्चात बाबा का 56 भोग का प्रसाद भी दिया जाएगा। और वहां से वापसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रस्ट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हमने वाहन किए हुए हैं, तो उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रियों को अपने सुरक्षित घर पहुंचाया जाएगा। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की जो तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। आखिर कल सुबह 4 बजे का इंतज़ार जो है वो बेसब्री से किया जा रहा है, क्योंकि कल उस हारे के सहारे की यात्रा यहाँ से जानी है, जिसको लेकर सैकड़ों हजारों श्रद्धालुओं के साथ यहाँ से पद यात्रा रवाना होगी और बाबा श्याम की नगरी चुलकाना धाम में जाकर संपन्न होगी। भंडारे की व्यवस्था भी की गई है और लोगों की जो आने जाने की व्यवस्था है उसका विशेष ख्याल रखा गया है, ताकि कोई भी जो बाबा श्याम का प्रेमी है जो यहाँ से पद यात्रा करते हुए जाएगा किसी प्रकार से खज्जल खुआर ना हो सके, वापसी उसको व्यवस्था पूर्ण रूप से सुनियोजित तरीके के साथ उसको वापस लाया जाए। इसी प्रकार आप बने रहें और भी शहर की गतिविधियों से अवगत कराएंगे। लाइव न्यूज़ पानीपत के लिए वैभव छाबड़ा के साथ चांद निगरानी की रिपोर्ट।